नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। इस कंडीशन का नाम है साइनसाइटिस। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि साइनसाइटिस क्या है, इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कॉज क्या हो सकता है और होम्योपैथी मेडिसिन किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि साइनसाइटिस होता क्या है। साइनसाइटिस की बात करें तो इसमें जो साइनस होता है उनकी सूजन हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो हमारे साइनसेस होते हैं वो हवा से भरे हुए होते हैं और जिस हवा को हम सांस लेते हैं उसको ह्यूमिडिफाई यानी कि उसको नम बनाते हैं और हमारी जो आवाज की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन यही जो साइनस स्पेसेस होते हैं अगर फ्लूइड से भर जाएं या फिर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उसकी वजह से साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट के जो साइनस हैं उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होने लगती है और इसके साथ ही हमारे जो साइनसाइटिस के सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि साइनसाइटिस के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो इसमें सबसे पहला सिम्टम आता है वो आता है कि आपकी जो नाक है वो बंद हो जाएगी या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन आपको महसूस होगा। इसके बाद जो आपकी नाक है उसमें से काफ़ी थिक डिस्चार्ज होने लग सकता है। वो डिस्चार्ज ग्रीन या फिर येलो कलर का हो सकता है। आपका जो फोरहेड है, चीक्स हैं, आपकी आंखों के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भारीपन या फिर पेन हो सकता है। सर में दर्द महसूस हो सकता है। आपको लंबे समय से खांसी हो सकती है जो कि रात में बढ़ जाती हो और इसके साथ ही जो हमारी स्मेलिंग पावर होती है वो खत्म हो सकती है या फिर कुछ टाइम के लिए कम हो सकती है। अब हम जानते हैं कि जो साइनसाइटिस है उसके होने के क्या कॉजेज, क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें कि कॉमन कोल्ड हुआ, उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, नेजल पॉलिप भी एक कॉज हो सकता है और इसके साथ ही यदि किसी का जो ये नेजल सेप्टम होता है वो डेविएटेड है तो वो भी एक साइनसाइटिस का कॉज हो सकता है। यदि हम बात करें कि होम्योपैथी साइनसाइटिस में किस तरीके से हेल्प कर सकती है तो इसका आंसर है कि जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं क्योंकि सिम्टम्स पे काम करती है और आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती हैं। तो जिस तरीके के मैंने अभी सिम्टम्स बताए कि थिक डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है, नाक ब्लॉक हो सकती है, तो इन्हीं सभी सिम्टम्स पे आपकी होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट होती है जो कि आपके होम्योपैथी डॉक्टर ही सेलेक्ट करते हैं। तो यदि आपको होम्योपैथी की ट्रीटमेंट साइनसाइटिस के लिए चाहिए तो आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य मिलें। और जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करती हैं जिसकी वजह से आपका जो साइनसाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उन्हें भी बेटर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हम कुछ इस तरीके के प्रिवेंशन भी ले सकते हैं अपने साइनसाइटिस से बचने के लिए। सबसे पहले तो आप ह्यूमिडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, इससे जो आपकी एयर में मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने की कोशिश करें। आप लगभग 2 से 3 लीटर पानी रोज पिएं। आपको स्टीम करना है यानी कि रोज भाप लेनी है। इससे क्या होगा, जो आपके साइनस हैं वो ओपन होंगे। नेक्स्ट, यदि आप किसी भी चीज के लिए एलर्जिक हैं तो उसके कांटेक्ट में आने से या उसको खाने पीने से बचें। साइनसाइटिस जैसी जो कंडीशन है वो काफी चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि जो इसके एक्यूट जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट को काफी परेशान करते हैं, उसकी बॉडी वीक होने लग सकती है। लेकिन यदि आप प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर जो हमने प्रिवेंशंस बताए हैं उनका उपयोग करेंगे तो आप साइनसाइटिस और इसके जो सिम्टम्स हैं उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।